हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी सजेशन है उनकी आईडी है वाइब्स। वाइब्स जो भी प्रोनाउंस करेंगे। फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो गेम सजेस्ट की है ये सुपर विंटेज गेम है 1866 की, एम हॉविट वर्सेस विलेम स्टिनिट्स। गेम को शुरू करते हैं। यहाँ वाइट पीसेस के साथ हॉविट ने अपना पहला मूव चला E4 का। E5 का रिप्लाई यहाँ विलेम स्टिनिट्स ने दिया। बिशप C4, बिशप ओपनिंग। F5 रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्लैक साइड। D3 खेला गया, नाइट F6, नाइट E2, बिशप C5, देन खेला गया C3। और क्या करें, एफ टेक्स E4 कर लिया जाए तो क्या बुराई है। एफ टेक्स E4, डी टेक्स E4 और नाइट टेक्स में तो खैर मज़ा नहीं आएगा, उल्टा दिक्कत हो जाएगी। क्वीन ऐसे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी, चेकमेट करवाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो पॉन बिल्कुल सेफ रहता है वहां से। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट C6, बिल्कुल सही भी है, डेवलपमेंट फर्स्ट। और इसके बाद यहाँ देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको बढ़नी है तो बी पॉन आगे पुश करा जाए। देखिए, लेकिन D4 खेला गया। D4 में प्रॉब्लम क्या रही वाइट की गेम में। ई टेक्स D4 होने के बाद खेला गया नाइट टेक्स D4। एफ टेक्स E4 हुआ, ये पॉन एक्स्ट्रा सर पर आकर बैठ गया और यही पॉन आगे जाकर चेकमेट की वजह बनेगा। बिशप गया F4 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, बिशप पर अटैक बना। तो बिशप हटा B5 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए पिन हो चुका है। हाँ, लाइट स्क्वायर बिशप डेवलप किया जा सकता था, लेकिन बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, बिशप अभी भी बीच में आ सकता था। लेकिन उससे पहले यहाँ खेला गया सीधा सीधा कैसल। अब आपको या तो क्वीन हटाओ या नाइट एलिमिनेट करो। बिशप टेक्स C6, नाइट एलिमिनेट किया गया। बी टेक्स C6, देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर और यही इस C6 पॉइंट पर अटैक है। देखिए, प्रॉब्लम यही रही मेरे हिसाब से इस गेम में यहाँ पर वाइट की, कि एक तो क्वीन ऐसे स्क्वायर पर है जो आराम से थोड़ी देर लगेगी उसे वापस आने में। बिशप ऑलरेडी अनडिफेंडेड है, क्या करें। खैर, ब्लैक का मूव है, ब्लैक ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाकर। इसके बाद अब व्हाइट को भी पहला काम कैसल करने का चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने बिशप को लिया G5 स्क्वायर पर। हाँ, थोड़ी देर के लिए पिन है। क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, नाइट की पिन भी खत्म हुई। क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। मैं इस मूव को बहुत स्ट्रांग तो कम से कम नहीं मानता, हाँ, लेकिन ब्लैक के लिए यानी विलियम के लिए यहाँ पर क्वीन का G6 स्क्वायर पर आना एक नेचुरल सिलेक्शन है। ऐसा होने के बाद बिशप बचाओ या फिर अपना कौन बचाओ, मन करे वो बचा लेना। खैर, नाइट गया यहाँ G4 स्क्वायर पर और डायरेक्टली पहले इस F7 पॉइंट पर अटैक है। क्या इलाज है, बिशप को ऐसे स्क्वायर पर लाओ। यहाँ मेरे हिसाब से सही रहता अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती। बिशप E3 एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बिशप H4, आपको F7 पॉन का डिफेंस करना है। ठीक है, बिशप से हो गया है, लेकिन इसमें एक कमी है। पहले यहाँ खेला गया E3 और चूंकि क्वीन सामने है तो आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, आप पॉन एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इस पॉन को आप छेड़ो ही मत ना। बेस्ट सॉल्यूशन है F3, नाइट को पीछे भगाने की बात करो, उसके बाद इस गेम को आगे बढ़े। लेकिन व्हाइट ने अब सीधा सीधा कैसल कर लिया है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, फिर दोबारा बिशप पर अटैक है। बिशप आया G3 स्क्वायर पर। और क्या यहाँ व्हाइट यानी हॉविट क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या वो यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाएं। अगर यहाँ ई टेक्स F2 चेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पॉन को लेने की कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बस किंग H1 स्क्वायर पर आएगा, लाइट स्क्वायर सॉरी डार्क स्क्वायर बिशप यहाँ बिल्कुल चेकमेट आराम से होने नहीं देने वाला है। यहाँ पर ब्लैक अपने नाइट को ऐसे स्क्वायर पर लेकर जा सकता है जहां से वो चेकमेट की कोशिश और बढ़िया कर सके। वो नाइट E3, रुक पर अटैक बनेगा। आप अगर रुक हटाते हैं, ठीक है, क्वीन तो अभी फिलहाल तो नहीं आएगी, लेकिन और बहुत कुछ है। आप रुक हटा ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो नहीं हट पाएगा। फिर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया E2। रुक तो भाई आपको हटाना ही पड़ेगा। रुक हटा E1 स्क्वायर पर और अब यहाँ कितने डिफेंसेस हैं, एक और दो। हो इट्स प्रॉब्लम, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे। ये नाइट और क्वीन का जो कॉम्बिनेशन है चेकमेट करने के लिए काफ़ी है। मतलब यहाँ ब्लैक ने इस सिचुएशन को पूरा एक्सप्लॉइट किया। रुक टेक्स F2 खेला गया, ऑब्वियस है अगर बिशप टेक्स F2 किया गया तो क्वीन टेक्स H2 चेक करूँगा, तो फ्री पॉन है वहाँ पर। तो नाइट D2, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट पर फोकस करो और मौका मिलते ही अपने नाइट को बाहर निकालने की कोशिश करो। खैर, यहाँ खेला गया रुक एट ए गोज टू F8। रुक्स की बैटरी इतनी देर में ज़रूर तैयार हो चुकी है। C4, फ्रेंड्स C4 मूव थोड़ा लेट हो चुका है। क्वीन की आप एंट्री करना तो चाहते हो, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं। रुक टेक्स G2 चेक फोर्सफुली आपको अब हटाना चाहिए था। किंग टेक्स G2 के अलावा सॉल्यूशन भी नहीं है मेरे हिसाब से तो कोई।
क्वीन आई H3 स्क्वायर पर चेक देने के लिए फ्रेंड्स विलेम ने पूरा स्टेज सेट कर लिया है और अब ये गेम चेकमेट तक पहुंच ही जाएगी। वाइट के किंग के पास दो ही ऑप्शंस है कि वो या तो ठीक है बिल्कुल, या तो किंग को G1 स्क्वायर पर लेकर जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होते नहीं है क्योंकि यहाँ ब्लैक रुक F2 करेगा और अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेट होगी। बिशप से रुक नहीं ले सकते, अदरवाइज वैसे चेकमेट की थ्रेट हो जाती है, चेकमेट हो जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया किंग टेक्स H3। किंग टेक्स H3 में अब किंग ड्रैग शुरू हो चुका है, G1 से G2 और G2 से H3 स्क्वायर आ चुका है। अब इसे और फर्दर ऊपर लेकर जाना है। डिस्कवर्ड चेक यहाँ बिशप का इंतजार कर रहा है, किंग को वापस जाना अलाउ नहीं किया जा सकता। डिस्कवर्ड चेक आई, नाइट को हटाया E3 स्क्वायर पर चेक के साथ। किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ H4 स्क्वायर बचा है और अब एक और चेक देनी है, तो डायगनल तो पूरी तरह से कवर है। एक और चेक देनी है, वो नाइट आराम से चेक उसे दे रहा है, नाइट G2 चेक। अब किंग के जाने के लिए H5 स्क्वायर है, G5 स्क्वायर है, सॉरी। तो दोनों ही स्क्वायर रिजल्ट सेम देने वाले हैं। किंग गया यहाँ G5 स्क्वायर पर, तो ब्लैक को यहाँ मौका मिला रुक H5 चेक करने का। किंग 6th रैंक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किंग कहाँ जाएगा? किंग गया यहाँ H5 स्क्वायर पर, दूसरा कोई स्क्वायर था नहीं, अगर H5 भी होता तो भी यही होता है। फिर हुआ H5 चेक। अब किंग को फाइनली कोई भी कंडीशन होती, किंग को यहाँ H3 स्क्वायर पर ही जाना पड़ता, जो गया। वाइट ने अपने किंग को H3 स्क्वायर पर प्लेस किया और फाइनल मूव कैन यू इमेजिन, यहाँ नाइट पर अटैक बना हुआ है। तो चेकमेट करने के लिए अब चाहिए क्या? बिशप की एक चेक है, लेकिन किस तरह से? नाइट ने कुछ स्क्वायर्स और कवर किए हुए हैं, लेकिन यानी कि ब्लैक को क्या करना है, सिर्फ अपने नाइट का डिफेंस करना है। कैसे होगा? रुक F2 चेक, डिस्कॉर्ड चेक के साथ ये होगी चेकमेट। फ्रेंड्स, क्या कमाल की चेकमेट है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये शानदार गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।